काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। पदच्छेद। काम क्रोध वियुक्तानाम अर्थात काम क्रोध से रहित पुरुषों का, यतिनाम अर्थात ज्ञानी पुरुषों का, यत चेतसाम अर्थात जीते हुए चित्त वालों का, अभितः अर्थात सब ओर, ब्रह्म निर्वाणम अर्थात शांत पर ब्रह्म परमात्मा, वर्तते यानी विद्यमान है, विदितात्मनाम अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुषों का। अनुवाद। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाले तथा ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही सब ओर विद्यमान है, क्योंकि उनके लिए परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। वे अपने चारों ओर सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर देखते हैं। टिप्पणी। यहां तक अर्जुन को कर्मयोग एवं सांख्य योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति तथा परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण बताए गए। इन दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए यतः वैराग्य पूर्वक मन और इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी होता है। अतः भगवान अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणौ यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। पदच्छेद। स्पर्शान अर्थात विषय भोगों को, कृत्वा अर्थात करके, बहि अर्थात बाहर, बाह्यान अर्थात बाहर के, चक्षु अर्थात नेत्रों की दृष्टि को, च अर्थात और, एव ही अंतरे मध्य में, भ्रुवो अर्थात भ्रिकुटियों भौहों के, प्राणापानौ प्राण और अपान वायु को, समौ अर्थात समान, कृत्वा यानी करके, नासाभ्यंतचारिणौ नासिका में विचरने वालों को, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि अर्थात इंद्रियों मन एवं बुद्धि को जीतने वाला, मुनि अर्थात परमेश्वर का निरंतर मनन करने वाला, मोक्षपरायणः अर्थात मोक्ष रूपी परम लक्ष्य वाला, विगतेच्छा भय क्रोध अर्थात इच्छा भय और क्रोध से रहित, यह यानी जो, सदा अर्थात सर्वदा, मुक्तः अर्थात स्वच्छंद, एव ही सह अर्थात वह। अनुवाद। बाहर के विषय भोगों का चिंतन ना करता हुआ उन्हें बाहर ही निकालकर नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके इंद्रियों मन तथा बुद्धि को जीतने वाला और मोक्ष रूपी परम लक्ष्य वाला मुनि, परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह तो सर्वदा बंधन रहित ही है। टिप्पणी। भगवान ने अर्जुन को यहां तक कर्मयोग और सांख्य योग तथा अति संक्षेप में ध्यान योग के विषय में बतलाया। अब जो मनुष्य इन तीनों निष्ठाओं में से किसी का भी साधन करने में अपने को असमर्थ पा रहा हो, उसके लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का अगले श्लोक में वर्णन किया जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। पदच्छेद। भोक्तारम अर्थात भोगने वाला, यज्ञ तपसाम अर्थात यज्ञ और तपों का, सर्वलोक महेश्वरम अर्थात संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, सुहृदम अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, सर्वभूतानाम अर्थात समस्त प्राणियों का, ज्ञात्वा अर्थात तत्व से जानकर, माम अर्थात मुझको, शांतिम अर्थात शांति को, ऋच्छति अर्थात प्राप्त होता है।
अनुवाद। मेरा भक्त, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा समस्त प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय यहां समाप्त होता है।